पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतेह 2 मिसाइल, ये वीडियो आपके सामने है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतेह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतेह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई, अब मैं आगे की बात क्या कहूं। 400 किलोमीटर दूरी की यह मारक क्षमता रखती है फतेह 2। फतेह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है। अभी श्रीलंका को भारत ने मदद दी और श्रीलंका को हमेशा भारत हम मदद देते रहते हैं। लेकिन श्रीलंका, ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका शेक हैंड 2 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेक हैंड 2 इसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज और श्रीलंका की फौज मिलकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, अब वो नजर आ रहा है कि भैया वो तमाम देशों के साथ क्लोज हो रहा है। हमारे हाथ से लगता है श्रीलंका भी गया। हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान कितनी तेजी से कहां तक चीन में घुस सकता है, आप खाली इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, भाई ये श्वाशान, हुनान, हर जगह चाइना में घूम रहे हैं। चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की कंपनियों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। चाइना के स्टाइल में झुककर वहां लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं। उनका रेड कारपेट पर चाइना स्वागत कर रहा है। भारत को पोर्ट की कमी हो रही है। भाई, हमसे ईरान का पोर्ट चला गया, हमें ट्रेड करने के लिए कोई और पोर्ट तो चाहिए ही होगा। ग्रीस भारत का एक अच्छा दोस्त बना हुआ है। ऐसे में अब भारत कोशिश कर रहा है कि ग्रीस का पोर्ट किराए पर लिया जाए, और अगर यह पोर्ट हमारे कंट्रोल में आता है तो भारत के लिए काफी बिजनेस के रास्ते खुलने वाले हैं। उधर बांग्लादेश अब भारत के आगे नाक रगड़ रहा है और भारत से कह रहा है कि वीजा प्रोसेस अब नॉर्मलाइज कर दे। बांग्लादेशियों को जो वीजा नहीं दे रहा था भारत, अब वीजा देना आसान कर दे, पहले की तरह नॉर्मलाइज कर दे। एक और बड़ा अपडेट, भारतीय वॉरशिप सिंगापुर पहुंची है। तो कहा जा रहा है सिंगापुर और भारत की नौसेना मिलकर ड्रिल करने की तैयारी में है। हमारे दोस्त रशिया ने हमें धोखा नहीं दिया है और हमारी भी एयर डिफेंस की ताकत किसी आंगे पोंगे से कम नहीं है। भारत की एयर डिफेंस की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी है, और S-400 जो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है उसका लोहा हम भारतीयों ने भी माना है। लीजिए, चौथा S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास पहुंचने वाला है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे पास चौथा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहुंच चुका होगा, जो रशिया से कई घंटे पहले निकल चुका था। और 5वां एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी महीने कहा जा रहा है रूस से भारत को मिल जाएगा। भारतीय हिंदू और मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि ये सरकारें चाहे किसी की भी हो, भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी इतना झूठा और मक्कार है कि आधे साल तक चाइना से, हाँ मैंने राहुल गांधी ही कहा है, राहुल गांधी ही तो प्रधानमंत्री है इस देश का, तो प्रधानमंत्री की तो आलोचना करूंगा। तो आप ये देखिए कि चाइना को हमसे गालियां बकवाई कि चाइनीज ऐप बैन करो, चाइनीज प्रोडक्ट बंद करो, बाइकआउट चाइना करो। हमने अंधभक्तों की तरह चाइना को ब्लॉक किया, चाइनीज ऐप बंद करी, चाइनीज सामान लेने बंद किए। एक वक्त वो था कि जो चाइना का सामान लेता था उसे गद्दार कहा जाता था। लेकिन आज यही राहुल गांधी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किर्गिस्तान में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद रूस के डिफेंस मिनिस्टर अंदेरी बोलोसोव से भी उन्होंने किर्गिस्तान में मुलाकात की। बात रूस से नहीं है, रूस तो दोस्त है, लेकिन जिसको आपने हमारे लिए गलत बताया था कि चाइना गद्दार है, इसको लाल आंख दिखानी चाहिए, धोखेबाज है, अब यही राहुल गांधी की सरकार चाइना से लुलु कर रही है। आजरबाईजान से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और खास करके एक समुदाय है उसको खुश करने के लिए मुस्लिम देशों से दूरी बनाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी की सरकार का दोगलापन यह है कि अरबों से जाकर राहुल गांधी छाती से छाती मिलाकर मिलते हैं। अब ये देखिए, आर्मीनिया का फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड एस रयान भारत के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ एयर फोर्स एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह से मिले हैं। तो आर्मीनिया और भारत एक अच्छी दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उधर ताइवान अचानक से रेड अलर्ट पर आ गया है, क्योंकि ताइवान के बेहद करीब चाइना के 2 युद्धपोत नजर आए हैं। ताइवान को डर है कि किसी भी वक्त चाइना के दिमाग में कुछ आ गया, वो हमला कर देगा, क्योंकि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि ताइवान को बचा सके। उधर चाइना जहां नेपाल का साथी था, नेपाल के लिए सब कुछ कर रहा था, नेपाल में मेट्रो, नेपाल में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें, लेकिन यह चाइना पीछे से धोखा भी तो देता है। अब रिपोर्ट यह है कि नेपाल के बॉर्डर पर चाइना ऊंची सेफ्टी वॉल बना रहा था। भोटे कोशी रिवर के करीब, भोटे कोशी रिवर नदी के करीब चाइना एक नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर पर
ऊंची और चौड़ी और लंबी दीवार बना रहा था। भाई नेपाल भड़क गया, नेपाल ने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते।